Polynomial, an algebraic expression which can contain one or more than term is called the polynomial. पॉलिनोमियल जिसमें एक या एक से अधिक जो टर्म होते हैं इस फॉर्म में वो पॉलिनोमियल कहता है. जैसे 2x 6x + 4 8x² - x, ये सभी पॉलिनोमियल्स है. जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का? द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द nth डिग्रीज fx is equal to a0 a1x a2x² up to a raised to the an x raised to the power n. ये इस किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है. यहाँ पर a0 a1 a2 अप टू an ये सभी रियल नंबर है और x यहाँ वेरिएबल है और x रेज़ टू द पावर जो n की वैल्यू है यानी डिग्री ऑफ द वेरिएबल, इनकी पावर जो भी है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. ये जनरल फॉर्म हो गया. अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. ये पॉलिनोमियल है डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल. x - 5 है, यहाँ x जो वेरिएबल है इसकी डिग्री 1 है. 5/9 - 8x यहाँ पर डिग्री 1 है. तो ये लीनियर पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल ax² + bx + c. यहाँ पर इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बट a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि 3x² - 6x + 8, ये भी इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. x² - 5y² + 2xy, यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ डिग्री 2 है. यहाँ पर x और y दोनों ही वेरिएबल हैं तो यहाँ इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री ये 1, इसकी डिग्री और 1, ये तो 2 डिग्री. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और वैसे भी यहाँ पर इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है किसी भी उसकी वो 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करें. क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये ax³ + bx² + cx + d ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है. यहाँ पर इसकी हाईएस्ट डिग्री 3. इसके ये भी 2 एग्जाम्पल है वो भी. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो है जिसमें किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 के इक्वल होती है. तो यहाँ देख रहे हैं ax रेज़ टू पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e. इसकी हाईएस्ट डिग्री x रेज़ टू पावर है बट a की वैल्यू 0 के इक्वल. अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा. तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 नहीं होगी, इसलिए a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो चाहिए. इसके ये एग्जाम्पल है, इनको इस तरीके से कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है. तो मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1, जिनमें एक ही टर्म होता है, उनको मोनोमियल कहना. 3x⁴ 2x इन सभी में 1 टर्म है, ये मोनोमियल. इसी तरीके से बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग द 2 टर्म्स इज कॉल्ड द बाइनोमियल. ऐसे टर्म जिसमें ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म ही खाली होते हैं उनको बाइनोमियल कहते हैं. जैसे x² + x है, 9x⁴ + 2. तो ये बाइनोमियल. इस तरीके का एग्जाम्पल हो सकते हैं. ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं. पॉलिनोमियल हैविंग द 3 टर्म इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल. x² + x + 2, दिस इज द ट्राइनोमियल. जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल जिसमें ए पॉलिनोमियल whose all the coefficient are the 0 is called the जीरो पॉलिनोमियल.
जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 0x³ प्लस 0x² प्लस 0, सभी टर्म इसके 0, तो ये 0 पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है कि ए पॉलिनोमियल ओनली वन टर्म इक्वल टू द रियल नंबर, यानी इसमें सिर्फ एक ही टर्म हो और वो भी रियल नंबर होना चाहिए, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2√3 - 7 etc। इस तरीके के कई हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ fx is any polynomial, a be any real number, then a real number fa is obtained replacing by x by a in fx is called the value of fx at x is equal to a। इसका मतलब यह है कि अगर fx कोई फंक्शन है और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2 पर हमें निकालनी, तो यहाँ इस x की जगह अगर हम इसमें 2 रख देंगे तो ये जो वैल्यू fx इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5 है, और इसमें अगर f2 की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 2 पर, तो x की जगह पर यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2² 4, 2 × 2 4 प्लस 5, इसको ऐड कर देंगे, ये 13। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज 13। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ fx इज ए पॉलिनोमियल, fx कोई पॉलिनोमियल है, a कोई रियल नंबर है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि fa इज इक्वल टू, अगर हम जीरो कर देने पर जो वैल्यू आती है, दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 is the zero of the given polynomial, तो इसका मतलब यह है कि इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू, अगर 2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। इसमें 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा, x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 प्लस 4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 - 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 + 4 8 - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 0 आया, 2 सब्स्टिट्यूट करने पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हुई। इट मीन 2 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।